हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बीमा हेल्प 24। दोस्तों, आज की वीडियो में पोस्ट ऑफिस की ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगा, जिसमें अगर आप हर महीने 3,000 रुपए निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको 43 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसे हम बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने वाले हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीमियम कम देना होता है, लेकिन आपको जो बोनस है वह बहुत ज्यादा मिलता है। और सभी इंश्योरेंस कंपनियों से अगर हम कंपेयर करें इस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को, तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ हम जानेंगे कि वह कौन सा प्लान है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मैच्योरिटी मिलेगी और जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी फैसिलिटी से लेकर सरेंडर वैल्यू की भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के फीचर्स के बारे में। पहला, इस पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस की खास बात यह है कि इसमें आपकी पूरी जमा की गारंटी भारत सरकार खुद लेती है, जिससे आपका ये जो निवेश है वह पूरी तरह सुरक्षित रहता है। दूसरा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आपको लो प्रीमियम और हाई बोनस का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तीसरा, इसमें पासबुक की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। चौथा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स रिबेट आपको मिल जाती है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला, पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस यानी PLI, जिसे हिंदी में डाक जीवन बीमा कहते हैं। दूसरा, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी RPLI, जिसे हिंदी में ग्रामीण डाक जीवन बीमा कहते हैं। तो यह दो प्रकार की बीमा हो गए। अब जानेंगे कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का लाभ कौन कौन ले सकता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस मुख्य रूप से एम्प्लॉय के लिए बनाया गया है। वह एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या फिर कहें पब्लिक अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, बैंक के एम्प्लॉय, डिफेंस के एम्प्लॉय, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डॉक्टर इंजीनियर, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय, स्कूल के एम्प्लॉय या वो एम्प्लॉय जिनके PF कटते हैं, वह भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं और आपका PF कटता है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आम व्यक्ति के लिए बनाया गया है जो एम्प्लॉय नहीं है। वह सभी व्यक्ति इस इंश्योरेंस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। वैसे तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 6 प्रकार की पॉलिसी होती है, लेकिन आज आपको जिसमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसका नाम है एंडोवमेंट एश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में एंडोमेंट इंश्योरेंस को EA संतोष के नाम से जाना जाता है और रूरल लाइफ इंश्योरेंस में एंडोमेंट इंश्योरेंस को EA ग्राम संतोष के नाम से जाना जाता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस EA संतोष पॉलिसी में मिनिमम एज 19 वर्ष है और मैक्सिमम एज 55 वर्ष है। मतलब 19 वर्ष के व्यक्ति से लेकर 55 वर्ष के व्यक्ति इस पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। रूरल लाइफ इंश्योरेंस EA ग्राम संतोष में भी मिनिमम एज 19 वर्ष है और मैक्सिमम एज 55 वर्ष है। रूरल लाइफ इंश्योरेंस में भी 19 वर्ष के व्यक्ति से लेकर 55 वर्ष के व्यक्ति इस पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप मैक्सिमम कितने रुपए तक की पॉलिसी ले सकते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आप मिनिमम 20,000 रुपए के सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो आप 50 लाख रुपए तक की पॉलिसी ले सकते हैं। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आप मिनिमम 10,000 रुपए के सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप परिवार के सदस्य के नाम से भी पॉलिसी ले तो आप किसी भी सदस्य के नाम से पॉलिसी को ले सकते हैं। अब बात करते हैं बोनस की। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 52 रुपए प्रति 1,000 रुपए पर बोनस डिक्लेयर है और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 48 रुपए प्रति 1,000 रुपए पर बोनस डिक्लेयर है। अगर हम बात करें पेमेंट मोड की तो दोनों ही प्रकार की पॉलिसी में आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आप कैसे इस स्कीम में 3,000 रुपए मंथली जमा करके 43 लाख रुपए की मैच्योरिटी पा सकते हैं।
चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। हम यहां पर मानकर चलते हैं कि मिस्टर रमेश, जिनकी उम्र 19 साल है, वह पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की 15 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं। तो पॉलिसी लेते समय उन्हें मैच्योरिटी एज को सेलेक्ट करना होगा, मतलब किस उम्र में उन्हें मैच्योरिटी का पैसा चाहिए, ये सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए यहां पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी 35 वर्ष पूरे होने पर चाहिए, 40 वर्ष पूरे होने पर, 45 वर्ष पूरे होने पर, 50 वर्ष पूरे होने पर या 55 वर्ष पूरे होने पर चाहिए। इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर मिस्टर रमेश मैच्योरिटी एज 35 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 16 साल तक 8,073 रुपए के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। और जब उनकी एज 35 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 27,48,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। अगर मिस्टर रमेश मैच्योरिटी एज 40 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 21 साल तक 5,878 रुपए के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। और जब उनकी एज 40 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 31,38,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। अगर मैच्योरिटी एज 45 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 26 साल तक 4,624 रुपए के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। और जब उनकी एज 45 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 35,28,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। अगर मैच्योरिटी एज 50 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 31 साल तक 3,684 रुपए के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। और जब उनकी एज 50 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 39,18,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। और अगर मिस्टर रमेश मैच्योरिटी एज 55 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 36 साल तक 3,057 रुपए के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। और जब उनकी एज 55 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 43,08,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 3,057 रुपए अगर आप हर महीने प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो 55 साल बाद आपको 43 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। इस सारी कैलकुलेशन की विस्तृत जानकारी आप यहां पर इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर रमेश के साथ अनहोनी हो जाती है और वह अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। चाहे अनहोनी पॉलिसी लेने के तुरंत बाद हो, 1 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो या 25 साल के बाद हो, मतलब कभी भी हो, नॉमिनी को कम से कम पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए वो जरूर मिलेगा। और साथ में पॉलिसी में जितना बोनस जुड़ा है वह भी मिलेगा। मान लेते हैं पॉलिसी लेने के 5 वर्ष बाद मिस्टर रमेश के साथ अनहोनी हो जाती है तो नॉमिनी को सबसे पहले सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए और उसके बाद बोनस 52,000 रुपए प्रति साल के हिसाब से 5 साल का बोनस हुआ 7,80,000 रुपए, मतलब टोटल भुगतान 22,80,000 रुपए का होगा। चलिए जान लेते हैं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। हम यहां पर मानकर चलते हैं कि मिस्टर अमन, जिनकी उम्र 19 साल है, वह पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की 10 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं। तो इसके लिए यहां पर 7 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी 35 वर्ष पूरे होने पर चाहिए, 40 वर्ष पूरे होने पर, 45 वर्ष पूरे होने पर, 50 वर्ष पूरे होने पर, 55 वर्ष पूरे होने पर, 58 वर्ष पूरे होने पर या 60 वर्ष पूरे होने पर चाहिए। इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर मिस्टर अमन मैच्योरिटी एज 35 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 16 साल तक 5,277 रुपए के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। और जब उनकी एज 35 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 17,68,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। अगर मिस्टर अमन मैच्योरिटी एज 40 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 21 साल तक 3,867 रुपए के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। और जब उनकी एज 40 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 20,08,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। अगर मैच्योरिटी एज 45 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 26 साल तक 3,031 रुपए के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। और जब उनकी एज 45 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 22,48,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। अगर मैच्योरिटी एज 50 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 31 साल तक 2,456 रुपए के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। और जब उनकी एज 50 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 24,88,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा।
अगर मैच्योरिटी एज 55 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 36 साल तक 2038 रुपए के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। और जब उनकी एज 55 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 27,28,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। अगर मैच्योरिटी एज 58 साल सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें 39 साल तक 1,881 रुपए के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। और जब उनकी एज 55 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 28,72,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। और अगर मैच्योरिटी एज 60 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 41 साल तक 1,777 रुपए के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। और जब उनकी एज 60 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 29,68,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। इसकी भी सारी कैलकुलेशन की विस्तृत जानकारी आप यहां पर इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्च करते हैं तो यहां पर कॉर्नर में आपको कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसी देखने को मिल जाती है, जिसकी पीडीएफ डाउनलोड कर आप और भी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस में आपको लोन और सरेंडर की भी सुविधा मिल जाती है। आप पॉलिसी ओपन करने के 3 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी से लोन ले सकते हैं या फिर चाहे तो पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।